कुमार और नेक्स्ट मेरे मिस्टर सुरेश कुमार। दोस्तों, माता एवं बहनों, आत्मा किसे कहते हैं और परमात्मा किसे कहते हैं? आत्मा का रूप क्या है और परमात्मा का रूप क्या है? सबसे पहले यह जो मैं शरीर 5 वस्तु से 5 तत्व से धारण किए हुए हैं, धरती, आकाश, अग्नि, हवा और पानी, ये 5 तत्व का शरीर, हड्डी मांस का पुतला हम धारण किए हुए हैं। लेकिन ये पुतला है, बेजान है। जब तक इसमें जीव ना आवे तब तक ये बेजान है, इसका कोई कार्य नहीं। जब शरीर के अंदर मां के गर्भावस्था में जब आत्मा रूपी शोल प्रवेश करता है, तब यह शरीर जीवात्मा बन जाता है। तब इसमें जान आ गया, प्राण आ गया। हिंदू धर्म में इन्हें आत्मा कहते हैं, मुसलमान भाई इनको रूह कहते हैं, अंग्रेज लोग इन्हें शोल कहते हैं। एक ऊर्जा है जो शरीर के अंदर में कार्य कर रहा है। आत्मा जो है अकेले नहीं आती है, जब भी आती है 3 शक्तियों के साथ आती है। मन, बुद्धि, संस्कार। दोस्तों, मन का काम है 24 घंटा कुछ न कुछ सोचते रहना। बुद्धि का काम है मन को नियंत्रित करना, मन को कंट्रोल करना। जब मन बुद्धि को टकराने के बाद जब हम फैसला लेते हैं, रिजेक्ट लेते हैं कि हमें ये काम करना चाहिए, ये काम नहीं करना चाहिए, ये मेरे लिए शुभ है और मेरे लिए अशुभ है, जब मेरा निर्णय पक्का हो जाता है, जब मैं वो निर्णय को लेकर हम वो कर्म कर लेते हैं, तो बन जाता है संस्कार। अब है कि हम फैसला सही लिए या गलत लिए। अगर फैसला सही लिए तो मेरा कर्म पॉजिटिव हो गया, और मैं फैसला निगेटिव लिए, गलत लिए, तो मेरा संस्कार निगेटिव हो गया। पवित्रता और पवित्रता कर्म के हिसाब से ही होता है। आत्मा जब अच्छा कर्म करता है, जब सृष्टि ये एक रंगमंच है, एक स्टेज है। ये इस जब रंगमंच स्टेज पर हम एक पार्टधारी एक्टर हैं और परम पिता परमात्मा वो डायरेक्टर है। जब हम अपना पार्ट एक्ट करते हैं धरती लोक पर कर्म के हिसाब से, तो हम जो जैसा कर्म करते हैं ठीक वैसा ही मेरा संस्कार बन जाता है। तो कर्म के हिसाब से हम पुण्य आत्मा, पाप आत्मा, देव आत्मा, धर्मात्मा, महात्मा बन जाते हैं।
जब मेरा पॉजिटिव कर्म होता है तो मुझे लोग देवात्मा कहते हैं, धर्मात्मा कहते हैं, महात्मा कहते हैं, पवित्र आत्मा कहते हैं, शुद्ध आत्मा कहते हैं। जब मेरा गलत कर्म होता है, बुरे कर्म होता है, लोगों को दुख देने में हमारा कार्य होता है, तो हम पतित आत्मा कहलाते हैं, पाप आत्मा कहलाते हैं, भूत आत्मा कहलाते हैं, प्रेत आत्मा कहलाते हैं। तो सारा मदार है कर्म पर। दोस्तों, ये मन, बुद्धि, संस्कार को ही आत्मा कहा गया है। जब आत्मा शरीर से निकलती है तो उसके साथ मन, बुद्धि, संस्कार भी निकल जाता है। मेरा जो अंदर जो मन 24 घंटा चलते रहता है, घड़ी के सेकंड सुइया जिस तरह चलते ही रहता है, उसी तरह मेरा मन भी चलते रहता है। मन ही ब्रह्मा है। बुद्धि जो घंटा का सुइया, सॉरी, मिनट का सुइया, मिनट का सुइया जो है बुद्धि है, जो मन को रोकते रहता है, मन को सही कर्म दिशा देते रहता है, अपना डायरेक्शन देते रहता है। बुद्धि है दोस्तों, शंकर है। जो हमारे अंदर जो बुद्धि है वही शंकर है। जब हम कर्म, मन बुद्धि के टकराने के बाद जो हम फैसला लेते, जो हम कर्म करते हैं, वो जो संस्कार बनता वही विष्णु है। मन का काम है 24 घंटा चलते रहना, बुद्धि का काम है कंट्रोल करना, और मन बुद्धि के टकराने के बाद जो कर्म बनता है वो हो जाता है संस्कार, वो है विष्णु। तो हमारा संस्कार के हिसाब से हम पुण्य आत्मा, देव आत्मा या पाप आत्मा कहलाते हैं। दोस्तों, आत्मा का रूप है ज्योति बिंदु, निरंकार, सूक्ष्म है, आसमान के तारा के तरह। वो मेरे शरीर के अंदर ये 5 तत्व का जो शरीर बना हुआ है, इसमें आत्मा का रहने का जो निवास स्थान है मेरे दोस्तों, माता एवं बहनों, ये भुरकुटी में वास करता है। इसको तीसरी नेत्र कहा गया है, ये तीसरी आंखें बोला गया है, जो माता पार्वती को, पिता शिव भोलेनाथ को दिखाया गया है। आत्मा का निवास स्थान है। दोस्तों, ये पैर, शरीर ये क्या है? गाड़ी है। शरीर क्या है दोस्तों? एक गाड़ी है। हाथ पैर इस शरीर का चक्का है, गाड़ी है, माने चक्का, चलने वाला चक्का है। दोस्तों, ये पेट जो है गाड़ी का टंकी है, तेल भरने वाला टंकी। और छाती जो हृदय है, वो सांस लेने और छोड़ने का कार्य करता है। और मस्तिष्क जो है दोस्तों, ये इंजन है। ब्रेन हमारी क्या है? एक इंजन है, पाठ पुर्जा है यहाँ पर। तो ब्रेन हमारी क्या है? इंजन। हाथ पैर क्या है? चक्का। पेट क्या है? टंकी। शरीर एक गाड़ी है। इस गाड़ी को जो चला रहा है उसका नाम है आत्मा। उसको तीसरी आंख कहा गया है। आकाश के तारा की तरह ज्योति बिंदु है, चमकते रहता है, पूरे शरीर को नियंत्रण करते रहता है, पूरे शरीर में ऊर्जा देते रहता है। फिर इस शरीर से आत्मा जब निकल जाती है तो ये शरीर बेजान हो जाता है, डिस्चार्ज हो जाता है, बैटरी डिस्चार्ज हो गया। ये शरीर, ये गाड़ी कोई काम का नहीं, ये शरीर रूपी गाड़ी कोई काम का नहीं दोस्तों। ये रिश्ता, माँ बाप, घर मकान इत्यादि, धन दौलत, जो कुछ भी है सब यहीं रह जाता है दोस्तों। जाएगा क्या साथ में? सिर्फ कर्म। तो आप जान गए दोस्तों कि मैं कौन हूँ? मैं एक आत्मा हूँ जो एक रंगमंच पर पाठ बजाने के लिए आया हुआ हूँ। अब निर्भर पड़ता है कि मैं अच्छा करूँ या बुरा करूँ, धर्म करूँ या अधर्म करूँ। वो मेरे कर्तव्य कर्म के ऊपर लागू होता है। कर्म के हिसाब से दोस्तों संस्कार बनता है। उसी तरह परमात्मा का भी रूप दोस्तों ज्योति बिंदु है। जिस तरह आप देखे होंगे कि घोड़ा का बच्चा घोड़ा जैसा, मनुष्य का बच्चा मनुष्य जैसा, कुत्ता का बच्चा कुत्ता जैसा,
उसी तरह जब मैं आत्मा सूक्ष्म हूँ, ज्योति बिंदु हूँ, तो मेरा पिता भी सूक्ष्म है और ज्योति बिंदु है। वो परम धाम, परलोक, शांति धाम, सुख धाम का मालिक है। आनंदमय दुनिया का वो मालिक है, हम वहाँ के वासी हैं। वहाँ परम धाम, सुख धाम, शांति धाम से आकर इस सृष्टि रंगमंच पर शरीर रूपी वस्त्र को पहनकर पाठ बजा रहे हैं दोस्तों। तो परमात्मा भी ज्योति बिंदु है। जो परमात्मा है उनका नाम है दोस्तों सत्यम शिवम सुंदरम। सत्य ही शिव है और शिव ही सुंदर है। दोस्तों बाकी समस्त देवतागण श्री रंगमंच पर पाठ बजाने के लिए आते हैं, लेकिन एक परमपिता परमात्मा शिव हैं, वो ऊर्जावान है, प्रकाशमय है, उन्हीं को ओमकार निरंकार कहा गया है। वो तीन शक्तियों में प्रवेश करके सृष्टि को स्थापना, पालना और संहार का कार्य करते हैं। वो तीन मूर्ति में पहला मूर्ति है ब्रह्मा। ब्रह्मा स्थापना का पाठ बजाते हैं। ब्रह्मा उन्हें बड़ी माँ, सबसे बड़ा माता, उन्हें प्रजापिता भी कहा गया। वो रचयिता है, ब्रह्मा के द्वारा रचते हैं, सृष्टि को स्थापना का कार्य करते हैं। और विष्णु द्वारा पालन का काम करते हैं। जो विष्णु मूर्ति, जो संस्कार की मूर्ति है, उनके द्वारा सृष्टि में धर्म की स्थापना, और जो ब्रह्मा स्थापना करते हैं उसी को विष्णु पालन करते हैं। और शंकर द्वारा संहार करते हैं। देवों का देव महादेव, उनका द्वारा पाठ, जो ब्रह्मा स्थापना करेंगे उसी को वो संहार करेंगे, और विष्णु उनको पालना करेंगे। ये तीनों मूर्ति का काम है, स्थापना, पालना और संहार। तीन मूर्ति के द्वारा ये सृष्टि पर पाठ चलता है दोस्तों, स्थापना और पालना और संहार का। तो भगवान शिव त्रिमूर्ति शिव कहलाते हैं। इसीलिए उनके माथे पर एक पत्ता का बेलपत्र दोस्तों नहीं चढ़ता है, 2 पत्ता का बेलपत्र नहीं चढ़ता है, 3 पत्ता वाली बेलपत्र चढ़ता है। 3 पत्ता, शिव का 3 पत्ता, यानी शिव का 3 संतान, ब्रह्मा विष्णु महेश। शिव क्या है? एक ऊर्जा है, वो सर्वशक्तिमान है, उन्हीं से सारा सृष्टि तैयार किया गया है। वो पावर शक्ति है, उनका कोई रूप नहीं है, वो निरंकार है, ज्योति बिंदु। लेकिन जब वो 3 शरीर, जो 3 वस्त्र में जो धारण करते हैं, 3 वस्त्र में प्रवेश करते हैं, इसीलिए उनका नाम है त्रिमूर्ति शिव। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना और शंकर द्वारा संहार दोस्तों, आत्मा रूपी भाइयों। इसीलिए वो त्रिमूर्ति शिव कहलाते हैं। और उसी द्वारा ही शिव के माथे पर जो अंडेकार जैसा जो लिंग बना हुआ है, जो शिव शक्ति का जो आप शिवालय देखते हैं, वो शक्ति और शिव दोनों कमांड रूप कहा गया है। वो माता और पिता है। तुम्हें इसीलिए कहा गया, तुम्हें भी माता चो पिता, तुम्हें भी बंधु चो सखा, तुम्हें भी विद्या द्रवम, तुम्हें भी सर्वम मम देव। वही माता हैं, वही पिता हैं, वही बंधु हैं, वही सखा हैं। दोस्तों समस्त देवता जो है क्षरित होते हैं, उनका बीज क्षरित होता है, लेकिन एक शिव ही जो है उनका बीज क्षरित नहीं होता है। वो जो है पाप पुण्य के लेपछेप में नहीं पड़ते हैं, क्योंकि जन्म ही नहीं लेते। इसीलिए गीता में गाया हुआ है, कृष्ण के माध्यम से भगवान शिव उनमें प्रवेश करके, कृष्ण रूपी शरीर में प्रवेश करके भगवान शिव ने बोला, मैं अजन्मा हूं, मेरा जन्म नहीं होता है, मैं वो भोगता हूँ, मैं कोई भोग नहीं भोगता, ना दुख और ना सुख। मैं वो करता हूँ, मैं कोई कर्म भी नहीं करता जो मुझ पर पाप और पुण्य लगे। अमोघ बीज कहा गया है, जो वो सर्वशक्तिमान है, वो पावर ऊर्जा है, वो उस ऊर्जा को बचा के रखते हैं। बाकी समस्त देवता या धरती पर आकर इस माया रूपी जाल में फंस जाते हैं। माया रूपी जाल दोस्तों काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, घृणा, ये सब माया है दोस्तों।
इसी में आकर मनुष्य आकर फंस जाता है। ये धन मेरा, ये दौलत मेरा, मेरा ये पावर, मेरा ये शक्ति, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। दोस्तों, अपने रूप को नहीं पहचान पाता है और अहंकारवश, लोभवश इस दुनिया में फंस के रह जाता है। जहाँ जाना चाहिए, जो करना चाहिए, वो कर नहीं पाता है। इसीलिए भगवान शिवालय में उनको त्रिशूल दिखाया गया है। त्रिशूल देखे होंगे, भगवान भोलेनाथ के हाथ में त्रिशूल देखे होंगे। त्रिशूल का अर्थ होता है दोस्तों तीन शूल, त्रिशूल, तीन शूल वाली आत्माएं को कमाइन कर लेने वाले, यानी शिव तीनों को कमाइन कर लेते हैं कि उन्हें जब रंगमंच पर वो आते हैं और अपना पाठ को जब भूल जाते हैं तो वो आकर उन्हें ज्ञान देते हैं कि तू ही ब्रह्मा है, तू ही विष्णु है, तू ही शंकर है, तू ही स्थापना का कार्य करने वाला, तू ही पालना के कार्य करने वाले और संहार के करने वाले। जब इस माया रूपी दुनिया में वो भी फंस जाते हैं तो उनको बचाने के लिए भगवान शिव आते हैं। और सृष्टि को तब वो समय कब होता है जब वो फंसते हैं? कलयुग का अंत। दोस्तों, ये 4 युग है, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। सतयुग में मनुष्य की आत्माएं सतो प्रधान होता है, त्रेता में सतो समान, द्वापर में रजो और कलयुग में बिल्कुल तमो तामसी प्राणी बन जाता है। जब समस्त आत्मा विकारों की जेल में बंद हो जाता है, विकार के जेल में फंस जाता है, कामी क्रोधी बन जाता है, अहंकारी बन जाता है, लोभी बन जाता है, तब भगवान को सृष्टि पर आना पड़ता है। इसीलिए गायन है दोस्तों, हरे राम में हरे कृष्ण। वो राम और कृष्ण के रूप में आते हैं और समस्त आत्माओं को बचाने के लिए आते हैं, क्योंकि फिर से उन्हें सतयुग रचना है। कलयुग का अंत होगा और सतयुग का आरंभ होगा। दोस्तों, उन्हें बीज चाहिए, मनुष्य सृष्टि का बीज चाहिए। तो जो देवता, जैसे कहते हैं 33 करोड़ देवता, 56 करोड़ देवता, वो मनुष्य के रूप में ही कलयुग के अंत में ये सृष्टि पर आ जाते हैं, भगवान के साथ देने के लिए, धर्म को साथ देने के लिए, धर्म को स्थापना करने के लिए। और फिर से वो बीज को बचाते हैं, बीज को चुनते हैं, कलेक्शन करते हैं मनुष्य रूपी बीज को, और उसे बचाकर और पुनः यह सृष्टि को, क्योंकि समस्त दुनिया बदल नहीं सकता मेरे दोस्तों, इसीलिए 4 युग है, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। सतयुग में मेरा आत्मा सतो प्रधान, त्रेता में सतो समान, द्वापर में रजो और कलयुग में तमो। सतयुग में 16 कला, त्रेता में 14 कला, द्वापर में 8 कला, कलयुग में 4 कला, भटयुग में 1 भी कला नहीं दोस्तों, कला रहित हो जाता है। तब भगवान सृष्टि पर आकर त्रिमूर्ति के द्वारा स्थापना, पालना और संहार करते हैं और नई दुनिया की स्थापना करते हैं, फिर से सतयुग की स्थापना करते हैं मेरे दोस्तों। इसीलिए भगवान ये धराधाम पर आ चुके हैं और वो अपना मैसेज पूरे विश्व को देना चाहते हैं। हे आत्मा रूपी बच्चे, अपने को पहचानो, इस भूल भुलैया के दुनिया में अपने को खो मत जाओ, क्योंकि ये एक बाजार है, संसार एक बाजार लगा हुआ है दोस्तों, एक मेला लगा हुआ है। इस मेला में अच्छा और बुरा दोनों चीज बिक रहा है, विष और अमृत दोनों बिक रहा है। दोस्तों, पसंद आपको करना है कि मैं अपने आत्मा को कलयुग की दुनिया में फिर से जन्म लूं, कि द्वापर युग में जन्म लूं, कि त्रेता युग में जन्म लूं, क्या सतयुग में जन्म लूं। जो आत्मा जितना स्टेज को धारण करेगा, जितना पवित्रता को धारण करेगा, वैसे युग में चला जाएगा दोस्तों। क्योंकि आत्मा सतयुग में अगर जाएगा तो उसे सतो प्रधान चाहिए, आत्मा 16 कला संपन्न चाहिए, पवित्र आत्मा चाहिए, शुद्ध आत्मा चाहिए, वही सतयुग में वास करता है। नाम ही है दोस्तों सतयुग। वो दोस्तों, वह जो राज्य है, उस राज्य का जो राजा है, महाराजा हैं, वो स्वयं लक्ष्मी नारायण है। वहां के 9 लाख देवी देवता, उनका फॉलोवर्स होते हैं, उनके बच्चे होते हैं उस राज्य को चलाने के लिए सतयुग का। और ये राज्य भी 1250 वर्ष चलता है दोस्तों। सतयुग का 12.5 वर्ष बीतने के बाद फिर से युग का परिवर्तन होता है दोस्तों, फिर से युग परिवर्तन होता है त्रेता युग।
फिर वो भी 1250 वर्ष चलता है, फिर वहां से फिर परिवर्तन, आबादी बढ़ते चला जाता है, 9 लाख से 2 करोड़ 10 करोड़ ऐसे करके जनसंख्या बढ़ते चला जाता है, और आत्मा का क्वालिटी नीचे सीढ़ी बाय सीढ़ी कर्म के हिसाब से गिरते चला जाता है। और वो द्वापर युग 1250 वर्ष और कलयुग 1250 वर्ष, ये 5000 वर्ष का भगवान का ड्रामा है, नाटक है, एक फिल्म है। ये 5000 वर्ष का फिल्म है दोस्तों। इसको जानने के लिए, इसको समझने के लिए 7 दिन का कोर्स करना पड़ता है दोस्तों। सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानने के लिए, भगवान का पाठ को जानने के लिए दोस्तों समय देना पड़ता है, कम से कम 7 दिन। तो दोस्तों भगवान जो आते हैं उनका नाम ही है भगवान, वो भग से परे हैं, उसका वो मालिक हैं, उन्हीं का ये सृष्टि बनाया हुआ है। इसीलिए अपना कीमती समय को, अपना सुंदर सा समय को, अपना कीमती शरीर आत्माओं को यह मौका है अपने आप को चेंज करने का, बदलने का। दोस्तों अभी नहीं सुधरेंगे तो कभी नहीं, क्योंकि ये शूटिंग चल रहा है, ये फिल्म चल रहा है 5000 वर्ष का, और भगवान सृष्टि पर आए हैं सज्जू की स्थापना करने के लिए। जय सिया राम, जय हनुमान जी, जय बालाजी हनुमान जी की जय, सनातन धर्म की जय।